छत्रिशाल महाबली करियो बड़े बड़े। प्रभु प्राणनाथ दर्शन। प्रणाम शब्द की नई परिभाषा। प्रणाम ज्ञान और विज्ञान का स्रोत है। हमारा निजी नैतिक एवं मूलभूत अधिकार है। साथ साथ ज्ञान विज्ञान का एवं मानव के रूप में एक मानव जीवन में उसका क्या महत्व है, आज हम थोड़ी चर्चा नहीं करेंगे। प्रणाम शब्द मनुष्य जीवन के साथ अटूट संबंध है। प्राचीन काल से, अर्वाचीन काल से या आधुनिक युग से प्रणाम एक मानव शरीर जो 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, वो जीवन को एक ऐतिहासिक महत्व देता है। देव दुर्लभतन वेद और शास्त्र के अनुसार 84 लाख योनियों में जन्म और मृत्यु की विसंगता, विटंबता, कठिनाई या संघर्ष के बाद यह मानव तन मिला, दुर्लभ तन मिला। तो उसका उद्देश्य क्या है? मुक्ति पाना या मोक्ष पाना? क्या जीवन के उस परब्रह्म परमात्मा के अनुरूप होना? इस ब्रह्मांड को उसने बनाया, उसकी बदौलत उसके नीति नियम सिद्धांतों को पालना, अपने संस्कृति प्रकृति को बचाना, मानव मत के बीच में भाईचारा, समानता, एकत्व, बंधुत्व, विश्व बंधुत्व एवं मानवता जो परमात्मा ने दी, वो परमात्मा किसी के लिए न अपना है न पराया है, सभी के लिए है ही अपना ही है। तो हम भी अपने में अपनत्व क्यों न रखें? प्रणाम वो शब्द है, वो ब्रह्म है, एक दिल से दूसरे दिल को जोड़ता है। सामने वाला स्वीकार्य या न स्वीकार्य, यह प्रणाम करने वाला खुले दिल से, निर्भय मन से, पूरी हिम्मत, धीरज, श्रद्धा, आत्मविश्वास, गंभीरता, निडरता और परमात्मा जिस तरह से प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, अहिंसा और परिग्रह रखता है, उसी तरह एकत्व और समानता की भावना प्रणाम शब्द में। तो ये प्रणाम शब्द अपनाने पर हमें उसे नित्य व्यवहार में अपनाना चाहिए। न केवल मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, देवल में, स्कूल में, कॉलेज में, ट्रेनिंग सेंटर में हो या हॉस्पिटल में हो या किसी फंक्शन में हो, हॉस्पिटल में हो, बाजार में हो, मंडी में हो या घर में हो, शादी के स्थल पे हो या मृत्यु की सैया पे, धरती पे हो, स्वर्ग में हो, वैकुंठ में हो या परमधाम में हो, पाताल में हो, सभी जगह प्रणाम की आवश्यकता है। नास्तिक हो या आस्तिक हो, धर्मवादी हो या कर्मवादी हो, फिल्मी हो या इल्मी हो, कलाकार हो, सलाहकार हो, डॉक्टर हो, एक्टर हो, देव हो, देवता, भूत हो, प्रेत हो, दानव या मानव हो, जलचर या स्थलचर, नव में हो, गुप्तचर में, दुराचारी या आतताई, सेना में हो या व्यापारी हो, भ्रष्टाचारी हो या कर्मचारी, सकारात्मक भाव रखे। अगर हमारा कोई प्रणाम स्वीकारे या न स्वीकारे, प्रणाम दे या न दे, नम्रता से बोले या न बोले, उनकी छाती की बात लिखे, परंतु प्रणाम करने वाला जो दिल से करता है वो सुधर जाएगा, उसकी दिनचर्या में काफी सुधार होगा, अपने मन मस्तिष्क में कभी विकृति नहीं आएगी, उसके दिल में आत्मवती एक भावना विकसेगी दूसरे के मानव के लिए, उसके दिल को जोड़ने के लिए, उसकी आत्मा को जोड़ने के लिए मानव मात्र एकत्व, समानता, भाईचारा, विश्व बंधुत्व की भावना विकसेगी, उसके दिल में प्रेम, स्नेह, करुणा और त्याग की भावना आएगी, न कि ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, कट्टरता। वो भूल जाएगा दूसरे व्यक्ति के दिल में, उसके लिए वो भावना आएगी, वो मेरा है, मैं उसका हूँ, वो मेरा भाई, मैं उसका भाई, चाहे वो किसी भी जात का हो या धर्म का हो, पंथ का हो, संप्रदाय को, किसी भी देश का क्यों हो। प्रणाम करने से एक दिल से दूसरे दिल को जोड़ने का रास्ता में, एक आत्मा दूसरी आत्मा से बोलती है। इसलिए महामत श्री प्राणनाथ जी महाराज
निदान संप्रदाय के प्रणेता समग्र विश्व में इस संप्रदाय की विचारधारा विश्व बंधुत्व मानव मात्र एकमात्र की लोच जला वाले प्रिया प्राणनाथ क्या कहते हैं, व्यक्ति को स्वयं के अवगुणों का त्याग करना चाहिए और दूसरों के गुणों को स्वीकार करना है। प्रिया प्राणनाथ को स्वरूपवाणी में कहते हैं, अवगुण काढ़े गुण गाए। स्वयं का अवगुण निकालो, दूसरे के गुणों को स्वीकार करो। प्रणाम केवल ये मायावी कालमय का ब्रह्मांड है, उसके अलग है। ये तो हमारे भाव अंतर्मन की वो भावना है, हृदय की गरिमा को बढ़ाता है। उस फूल की तरह उस फूल खिलता है, साथ साथ चारों तरफ सुगंध फैलाता है, दिल को संवेदनशील करता है, हिम्मत देता है, धैर्य, श्रद्धा, आत्मसा, गंभीरता और ऐसे निडरता से बताए और समग्र ब्रह्मांड में प्रणाम करने के बाद वो इंसान निर्भय बन जाता है। उसके दिल में हृदय मंत्र आत्मा में वो चेतना वो जागृत होती है, खुद जागृत हूं और को जगाऊं, खुद रोशनी करूं और को रोशनी दूं। ये तो सबके दिल में प्यार लगा के सबका प्यारा दुलारा आंखों का तारा और जीवन का सहारा बने। इसलिए बड़े कविजन क्या कहते हैं, यह फूल खिलकर मुरझाएगा, यह दीप जलकर बुझ जाएगा, तो मर्म जीवन का समझ ले बंदे, नहीं तो यूं ही बिखर जाएगा। अतुल संपत्ति को प्राप्त करने के लिए मनुष्य बहुत कठिन तपस्या संघर्ष करते हैं, चाहे दर्द अंगारे पर भी चलता है। साहसिक व्यक्ति कभी हिचकिचाता नहीं, वो भाग्य के चक्र को मोड़कर वो सभी परिस्थिति को अपने कदमों तले ले आता है। वो जो चाहता है वो पैदा करता है। प्रणाम हिम्मत को हारने नहीं देती। अगर जीवन में कुछ अच्छा कार्य कर रहे हो, बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर रहे हो, स्वाभाविक कठिनाइयां आएगी, संघर्ष आएगी, पल पल चुनौती आएगी, लेकिन हमें हारना नहीं चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य ऊंचा है तो संघर्ष भी उतना अच्छा है। इतनी कठिनाइयां भी ज्यादा होगी, संघर्ष भी ज्यादा होंगे, निंदक आलोचक विरोधी भी इतने बुरे। अगर बड़ा कार्य है तो समझ लो जितनी कठिनाइयां ज्यादा है। अगर परमात्मा हर चीज देखता है, किसी भी इंसान को तराश रहा है, पल पल हर कदम पे कठिनाइयां दे रहा है, संघर्ष दे रहा है, पल पल उसको नेस्त नाबूद करना चाहते हैं परमात्मा। और आप उसी परिस्थिति में हिम्मत रख के उस परमात्मा के वचनों को याद करके हिम्मत के अगर अड़ग रहे डगे रहे, कहने का तात्पर्य आप परमात्मा उस रस को आपको प्राप्त कराएगा, आप उसे प्राप्त करोगे। इसीलिए कहते हैं सकारात्मक होने पर वो विश्वास की जो भावना आती है वो कभी नहीं आती। प्राण आपके हृदय मंत्र आत्मा में वो हिम्मत की सकारात्मक की वो ऊर्जा वो फैलाता है। आपको समझ में आता है दुनिया मेरे साथ हो या ना हो, सगे संबंधी माता पिता भाई बहन मित्र कोई हो ना हो, परमात्मा मेरे साथ है, क्योंकि मैं परमात्मा की तरफ सोचता हूँ, परमात्मा के नीति नियम सिद्धांत और साथ हूँ, अपने संस्कृति अपनी प्रकृति को समझ रहा हूँ। मेरे लिए मानव मात्र एक समान है, उसमें कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई रंग नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई देश नहीं, कोई भाषा नहीं कोई देश। समग्र ब्रह्मांड मेरा है और मैं सबका हूँ। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।